गुलाम नबी आजाद साहब, दोनों हाथ खड़े करके मेरे सभी भाई एक साथ बोलेंगे आजाद साहब, आजाद साहब, सुरूरी साहब, बीपीएपी पार्टी, बीपीएपी पार्टी, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हमारे सबके चहेते। हम सब काफी देर से हम इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि आजाद से हैं तो नॉमिनेशन भर के आए हैं, तो इसके लिए जोरदार तालियां। तो हमने बताना है कि मोहर किस पे लगानी है, पार्टी में लगानी है, किस पे लगानी है। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, नारा लगाना थोड़ा सा जोर से, जो बाहर से आ रहे हैं जल्दी आए। गुलाम नबी आजाद साहब, थोड़ा जोरे लाओ जरा, आज कितना खुशी का ध्याड़ा है। गुलाम नबी आजाद साहब, आजाद साहब साढ़े पार्टी लीडर, आज आजाद साहब की पार्टी और खासकर आजाद तालियां आजाद साहब की मुबारक कि आज साड़ी पार्टी का पहला कैंडिडेट फर्स्ट फेस, पहला ज्यादा नंबर नहीं बोलूंगा, साढ़े ऑफिस बिरर गुप्ता जी, बिंदु जी, साढ़े कठुआ जी, आन बान शांत अर्जुन जी और बाकी सारे साथी। आज सारा कोई जलसा नहीं है, मैं तुझे सारे सुनाचा कि सारा कोई आज जलसा नहीं है। खासकर आजाद साहब ने भी आखेदा कि आज रोजे भी है ना, आज उस जोश और खुशी करने लोग अलग पुराने जलसे नहीं, लेकिन इतने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम आ जो फैसला, क्योंकि अक्सर जिन्हें बारी भी फार्म भराए, चाहे आजाद साहब से थोड़ा फार्म भराया होगा, ढोल धमाके कहने डीसी दफ्तर के गई ऐसे भराया, सारी जनता उत्थे जुड़ी थी। लेकिन अज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया, रात फैसला किया कि भाई अगर 5 आदमी अंदर जा सकते तो क्यों नहीं जो बाकी साथी चाहे फौज आगे पिछे नहीं जाता। और बाद दूसरी इलेक्शन बाबा खट्टी महाराज ने बड़ा इंजेक्शन लाए, इंजेक्शन करने करने किया वखरी चीज है। और बाद मेंबर पार्लीमेंट बदली थाने चलिए, उठे जाइए बैठे, अज आ गए हम जम्मू, जम्मू का भी जाइए उठे बैठे उस पार्टी जिथे अज खड़े वो पार्टी भी गलत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गलत, अर्जुन की पार्टी बनेगा, टाइगर एमएलए बनेगा, मिनिस्टर लेदार आदमी है, इसी ऐसे चताना। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बाकी गला करके बाद निशान साड़ी पार्टी का 19 तरीक बटन दबाना, पार्टी पार्टी चुप करो, जलसा होगा, अस हर जलसे प्रचार करके बड़ी सारी गल्लां करके। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सुरूरी साहब अपने आज हमने फार्म भर के यहाँ पर आए हैं कि हम सुरूरी साहब हमारी पार्टी के श्री आर चिप साहब, हमारे पानी साहब जो हमारे बाकी यहाँ पर आए हुए हमारे गारू राम जी चौधरी, ये हमारे सेंट्रल जोन के प्लेयर हैं, और जितने भी हमारे हैदर मलिक जी हमारे जो यहाँ बनी से हमारे एमएलए भी रहे और डिप्टी स्पीकर भी रहे हमारे यहाँ पर। किशोर शर्मा जी, मोहम्मद अमीन भट्ट जी और सभी 3 बारी एमएलए रहे, आरबीएम के मिनिस्टर रहे, असे उन्हें बड़ी चढ़िया वोट दिलाना है कि चेन है जी उदा निशान पार्टी है। आजाद साहब का साढ़े पार्टियां भरनिया कढ़ानी है, और मेरी जनता के आजाद साहब की चीफ मिनिस्टर, आजाद साहब की चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि सारा ये खाब है सारिया का, और आजाद साहब की पार्टी रची है, पार्टी ऊपर वोट पाके भाई कहा अमीर आदमियों के स्विमिंग पूल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब। आजाद साहब के बारे में मुझे लगता है कि बाकी प्यारे और हमारे साथी जिन्होंने आज के इस फंक्शन को सजाया, इसमें रंग भरा, इसमें वो गुलदस्ते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, जैन भी, सारे आज हमारे आगे दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने तमाम रियासत के लोग नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक मसावत के तरीके से चले हैं। कोई भेदभाव इन्होंने नहीं रखा है। जहाँ की इन्होंने जितने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए उतने डोडा में दिए। इन्होंने स्कूल बनाए, इन्होंने अस्पताल बनाए, इन्होंने कॉलेज बनाए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और रोडें इतनी बनाई। और रोडों के साथ 1300 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन भी आजाद साहब ने दिलाया। आजाद साहब की शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं। आप बताइए, तखमीना करिए
क्या रियासत जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद साहब 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे 70,000 नौकरियां इन्होंने लगा ली थी, तो उस वक्त इनकी वो जो सपोर्ट वापस ली पीडीपी ने, और वो नुकसान हमारे बच्चों का होगा। जो बच्चे आज ड्रग्स में मुलव्वस हैं, जो बच्चे अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे स्कूल आज खाली, हमारे स्कूलों में आज टीचर नहीं, हमारे अस्पताल खाली, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, हमारी रोडों की हालत। मैं अभी सुन रहा था यहाँ 2-4 ब्रिज हैं जिनकी वो खस्ता हालत है, उनकी रिपेयरमेंट नहीं हो रही। जो सरकार रिपेयरमेंट ब्रिजों की नहीं कर सकी, जो सरकार इन सड़कों की हालत नहीं ठीक कर सकती, उस सरकार को हमने बदलना है, बदलना है नहीं बदलना है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप सब लोग आजाद साहब को सुनना चाहते हैं। मैं जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने मुझे मैंडेट दिया और इस उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और इसमें मैं तमाम लोगों से मोदमाना गुजारिश करता हूं कि बगैर मजहब मिलत आप 19 तारीख को बाल्टी के निशान पर बटन दबाएंगे और एक नया सुबह देखेंगे और नई पहचान देखेंगे, नई रौनक देखेंगे, नया डेवलपमेंट देखेंगे कि मैं आपके लिए पार्लियामेंट में क्या करूं। मेरी राजनीति हमेशा रही है, मैं हमेशा कहता हूं, धर्म हमारे अपने अपने हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई गुरु नानक जी को सिख धर्म को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, क्रिश्चियनिटी को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है। लेकिन राजनीति में धर्म का कोई रोल नहीं। एमएलए बनेगा तो सब धर्मों के लिए बनेगा, जो जीत गया। मंत्री बनेगा तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए बनेगा। देहात शहर के लिए बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो सब धर्मों, सब जातियों के लिए बनेगा। मैं मुख्यमंत्री बनकर मेरी पहली पब्लिक मीटिंग सोपोर में हुई थी। उन दिनों सोपोर में गिलानी साहब का बड़ा जोर चलता था, कई सालों से इलेक्शन बाइकआउट होते थे। लेकिन कांग्रेस का एक उम्मीदवार उस अपने गांव में 2000 वोट ले गया तो जीत गया, शहर में वोट नहीं पड़े। तो जो मैंने तकरीर उस वक्त की थी, कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी का नाम लेना लोग पाप समझते थे, और जम्मू में हुर्रियत का नाम लेने से लोग पाप समझते थे। उस वक्त के हालात भिन्न थे, आज के हालात अलग हैं, और हालात हर इलेक्शन में बदलते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 4,28,000 वोट हमने लिए, जो कि एक अपने आप में उस वक्त तक रिकॉर्ड था, जबकि उससे पहले कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट था, वो 2 दफा जीता, लेकिन दोनों इलेक्शन में जीत के बाद भी टोटल मिला के वो 4,11,000 ही वोट होते थे। तो हमको हारने के बाद भी 4,28,000 वोट मिलते। हम किसी पार्टी को कंपेयर नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं। वो कौन मिलता कौन नहीं मिलता वो लोगों पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरे फ्रंट की बात होगी। अभी डिसाइड नहीं किया, कोई फ्रंट की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात। भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आजाद हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते। जो कांग्रेस के इशारे पे नहीं चला तो भाजपा के इशारे पे। अब वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना। वो हमेशा से आपकी पार्टी बी पार्टी आपकी है या एनसी है, बीजेपी है? कोई भी पार्टी वी पार्टी है, ये सब फजूल बातें हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता वो ए पार्टी बी पार्टी। देखो उनमें 90% मैंने जनरल सेक्रेटरी स्टेट जिताई है,
आज भी जीत के वो देखें। लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में आ गया है और कई लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, जैसे आज हीरानगर से एक भाजपा का पूरा विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। जो जिसको मर्जी है जाना जाए, हम वोटों के, हम मतदाताओं के सारे इलेक्शन लड़ते हैं, हम लीडरों के सारे इलेक्शन। एक MP 10 साल रहे उनको हमने जिताया, दूसरे 10 साल रहे उन्हें क्या किया। आज ये हालत यहाँ रोडों की है, आज यहाँ पुलों की ये हालत है, आज स्कूलों की ये हालत है, आज कॉलेजेस की ये हालत है, आज हॉस्पिटल की डॉक्टरों की ये हालत है, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लोग गौर व से देखते हैं। आज बड़ी बारीक बीनी से लोग देखते हैं कि काम करने वाला जो है वो एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद, और उनसे सीखा हुआ हमने भी मिनिस्ट्री की और हमारा दौर, हमारी किताब भी इनके पास खुली है। लिहाजा मुझे मालूम है कि आज लोग बदलाव चाहते हैं और आज़ाद साहब की पार्टी को ज़रूर जिताएंगे। कितना बड़ा मार्जिन जो है आप लक्ष्य? मार्जिन ये तो खुदा के हाथ में है, ये लोग जानते हैं कितना मार्जिन, क्या करेंगे उनके हाथ में है, लोग फैसला करेंगे। क्योंकि लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं वहाँ सोच के वहाँ लास्ट पे फैसला क्या उनका होता है, वो उनका मन जाने। और जहाँ पे देखने को आता है कि आज हमने कोई जलसा नहीं रखा था, बैठने की जगह रखी थी, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शामिल हो गए, हमने गाड़ियाँ नहीं लगाई, लोगों ने खुद अपनी गाड़ी में आ गए। तो लिहाजा ये मशकूर है, शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। बन्नी से हमारे गौरी शंकर जी आए, बसोली से आए, उधमपुर से आए, हमने चनाब वैली के कोई लोग यहाँ पे नहीं लाए, वरना मैं भी 1000 गाड़ी वहाँ से ला सकता था। लेकिन हमने कहा कि हम उधमपुर और कोटवा को देखें, कितना बदलाव आ चुका है, वो आज हमें देखने को आया। हम इनके बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हैं और वोट भी आज़ाद साहब के और मेरे हक में करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी सिंह ने कल नामांकन दर्ज करना था और ईडी आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में चली गई है, क्या कहेंगे? देखिए ये जाती मामला है, वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, हमें उसमें लेना देना। क्या देखते हैं सर, भाजपा जो विकास की बातें करते हैं, क्या विकास हुआ है आखिर? आजाद साहब ने इतना विकास, मोदी की गारंटी की गाड़ी भी आपके इलाके में आई थी, क्या देखते हैं? मोदी की गारंटी की गाड़ी भी आपके इलाकों में पहुंची थी। मैं आपको विकास कुछ नहीं होगा, विकास नाले विपरीत बुद्धि होगा, कुछ भी नहीं होगा। जनाब सरूरी साहब जिंदाबाद, सरूरी साहब जिंदाबाद, सरूरी साहब जिंदाबाद। स्कूलों की हालत देखिए, कॉलेजों की हालत देखिए, लोगों आप हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। कोई नई सड़क विलेज में नहीं बनी, ठीक है 4 वे बनी, बाकी चीज़ें बनी, उसका हम शुक्रिया करते हैं। मगर जहाँ पे विलेज कनेक्टिविटी है वो उसी तरह है जिस तरह आज़ाद साहब के दौर में।